क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, मेरा तो लक्ष्य है देश बचाना, लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, किसानों को बचाना, युवाओं की जिंदगी बचाना, छात्रों के भविष्य को बचाना, महिलाओं की खुशियों को बचाना, मजदूरों की जिंदगी को तबाही से बचाना। ये लड़ाई, ये जो मीटिंग बुलाई गई है कोसी सीमांचल के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, हमें ना किसी को गाली देनी है, ना किसी को सत्ता से हटाना है, ना सत्ता, हमें अपनी लाइफ के लिए हमको एक व्यवस्थित सत्ता लानी होगी। हमेशा हिंदू मुसलमान, हमेशा जात पात, ये उचित नहीं है, ये संभव नहीं है और ये सही नहीं है। मैं इसको सही नहीं मानता। इसीलिए हमारे यहाँ मखान पे, मक्का पे, दूध पे, फल पे, सब्जी पे फैक्ट्री कैसे हो, हमारे यहाँ मधेपुरा से ट्रेन कैसे चले, हमारे यहाँ कुर्सेला से मुरलीगंज होते हुए भीमनगर रेलवे कैसे लगे, लाइन बने, हमारे यहाँ बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान होते हुए दरभंगा को कैसे जोड़े, हमारे यहाँ एयरपोर्ट कैसे हो, सहरसा में एम्स कैसे बने, पूर्णिया में उपराजधानी कैसे हो, पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच कैसे बने, एयरपोर्ट कहाँ से आए, मक्का मखान पर फैक्ट्री कहाँ से आए, ये हम लोग के लिए सवाल। हम गरीबी जैसे चीजों को खत्म कर देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ का पलायन को हम रोकना चाहते हैं और हाई डैम का निर्माण हो, बाढ़ से मुक्ति मिले। इसीलिए पप्पू यादव की अनदेखी नहीं कर सकता कोई भी पार्टी। हमारे पास किसी भी पार्टी के भीड़ से ज्यादा वर्कर की फौज है, ये आप जान लीजिए। चर्चाएं हो रही है कि महागठबंधन में आप जा रहे हैं और महागठबंधन आपको ले मैं हमेशा ओपन हूं। मैंने पहले ही कहा कि मैं विचारधारा की राजनीति करता हूं और मुझे अर्थ युग में हूं, मैं लोगों के अर्थ की बात ही कर सकता हूं और लोग परेशान हैं। इसीलिए हमने कांग्रेस नेतृत्व हो या हमने सभी लोगों से कहा कि पप्पू यादव से आप को क्या बेनिफिट है, कि आप कोसी सीमांचल की मट्टी, खून और मां से पूछ लीजिए। मुझे मेरी मां और मेरी मट्टी और मेरे खून से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं उस कॉज पर कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं बार बार कहता हूं, आप पूर्णिया के बगैर कोई समझौता कॉज पे नहीं होगी। आप सुपौल दीजिए हमको, हम तैयार हैं, हम जीत की गारंटी देंगे। आप मधेपुरा दीजिए, हम जीत की गारंटी देंगे, हम तैयार हैं, लेकिन पूर्णिया छोड़ के नहीं। अगर पूर्णिया आपको नहीं देते हैं, सवाल ही नहीं उठता, कोई समझौता नहीं हो। फिर क्या करेंगे? चाहे जिस भी हाल और परिस्थिति में हो, पूर्णिया लड़ेंगे ही लड़ेंगे। मैंने कांग्रेस नेतृत्व को बता दिया है कि सुपौल हम जीतेंगे। आप बताइए, हमारी जिम्मेदारी होगी। मधेपुरा भी जीतेंगे, लेकिन पूर्णिया छोड़कर नहीं, पूर्णिया के साथ। 9 मार्च को कोसी सीमांचल के विकास की आजादी के लिए, हक और अधिकार के लिए पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 5 लाख लोगों के इकट्ठे होने की संभावना है, बाढ़ से मुक्ति और इस इलाके की गरीबी को खत्म करने की और इस इलाके के अधिकार को लेकर। इसीलिए आज ये वरिष्ठ साथियों की बैठक थी, 4 जिले की, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया। पार्टी विलय करने की भी बात चर्चा है। सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गठबंधन के पक्ष में हूं। कांग्रेस नेतृत्व को समझना और महसूस करना है कि वो हमें किस रूप में लेना चाहते हैं और रखना चाहते हैं।
मैं गठबंधन के पक्ष में हूं। कांग्रेस नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा। टुच्चा जैसा आदमी फोन करके धमकी दे दे, मारे मार, कापर करूं सिंगार पिया मोराना, बोल लेगा सर बिहार में और हिंदुस्तान में, लेकिन किसके लिए लड़ा जाए, किसके लिए मारा जाए? रुकिए चुपिए, इसीलिए हम सबको बहुत बड़ी ताकत है आप, और किसी भी दल से ज्यादा वैचारिक लोग हैं आप। 90-95% लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो दूसरे धर्म, दूसरे वर्ग और दूसरी जाति का इज्जत ज्यादा करते हैं। दूसरे दल में 90% ऐसे लोग हैं जो दूसरी जाति को, दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते हैं। हमारे साथ तादाद है उन वर्कर की जो मल्लाह है, केवट है, नुनिया है, चंदबंसी है, कहार है, कुमार है, कमार है, शर्मा है, जोला है, पासवान है, राम है, मुसहर है, ततमा है, गोरी है, कैबरत है, बींद है, मल्लाह है, केवट है। ऐसे लोगों की तादाद और वैसे वैचारिक लोगों की तादाद है, यादव हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, बाभन हो, जो लोग 1-8% को छोड़ दिया जाए तो 99% ऐसे 4-5 जाति के वर्कर रहते हैं और काम भी करते हैं। आज हम लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है और हमको सारे लोगों के परेशानी के साथ खड़ा होना है। मैं इसीलिए लड़ रहा हूं। मैं एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं लड़ता हूं। पूर्णिया में गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, उस ड्राइवर को देखने वाला कोई नहीं हुआ। अंत में कल पप्पू यादव को जाके पैसा देना पड़ा। नौकरी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि वो एडहॉक पे था। पांच बेटा 3 बेटी अनाथ हो गई। हमें सोचना होगा, हमें हो करने से नहीं चलेगा बेटा, हमें हो करने से नहीं चलेगा। हमें एक एक लोगों की केयरिंग करनी होगी, एक एक लोगों की जरूरत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमेशा मिसलेनियस वर्क में हम लोग रहते हैं, कभी उसको हम लोग चैलेंज के साथ हरा सकते हैं सब कुछ। हमारा सरकार है हिमाचल में, मुख्यमंत्री है पप्पू यादव, वहां मुख्यमंत्री रहेगा। 28 बीजेपी का एमएलए ढुक जाएगा हिमाचल, साला वही बंद नहीं कर देंगे। साला मेरा एमएलए ले लिया। हम रहेंगे बिहार में नेता और मेरा एमएलए तोड़ लेगा, और रात में मेरे घर से उठा के विधायक चला जाएगा। साला या तो हम मर जाएंगे या तो हम मार देंगे। सरकार नहीं बना पाएंगे, फिर जी के क्या करेंगे?
हमको कोई फोन पे धमकी दे देगा पप्पू यादव को। हिंदुस्तान में मेरे बारे में आज तक कोई किसी को औकात क्यों नहीं भी बात करना। हम तो इन लोगों से ज्यादा ट्वीट करते हैं, हम तो इन लोगों से ज्यादा खतरनाक बात करते हैं, हमें क्यों नहीं कोई चैलेंज करता है? आपको कैसे फोन कर देता है कोई? शुभ बाजे तो बाजे, चलनी बाज है। ऐसे लोग जिनकी की कोई हैसियत नहीं, वो औकात दिखाता है। ऐसे लोगों को पैदा कौन करता है? जब आप एमएलए एमपी वैचारिक लोगों को नहीं बनाइएगा और हमेशा किसी न किसी जात के अपराधी माफिया को ढूंढ ढूंढ के लाइएगा, तो आप बचिएगा। अपने वर्कर पर क्यों नहीं भरोसा है? पप्पू यादव को किसी ने गाली दिया तो हमारे वर्कर का मोरल बचेगा? टूट जाएगा। पप्पू यादव कोई नहीं बचाया तो आपको क्या बचा पाएगा? जब आपका घर सुरक्षित, आपके पास वक्त न हो तो नेतृत्व का परेशान होना स्वाभाविक होता है। पहला नेतृत्व है और नेता हम हैं, वर्कर। सभी लोगों का धर्म मुख्यमंत्री पीएम बनने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद क्षेत्रीय पार्टी बनी। आप उठा के देख लीजिए, 15 सालों से यदि पप्पू यादव की क्षेत्रीय